हेलो एवरीवन। क्या आप शांति का असली मतलब जानना चाहते हैं? तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो पेंटर दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण पेंटिंग बनाएगा उसे 100 करोड़ रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। ये सुनकर पूरी दुनिया के पेंटर ने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग उस प्रतियोगिता में जमा करवा दी। उस प्रतियोगिता के जजेस ने आखिरी 100 पेंटिंग को चुना, उन सबकी प्रदर्शनी लगाई और साथ ही उन सब के पेंटर को भी बुलाया गया। वहां पर पेंटर के अलावा कई सारे न्यूज वाले भी थे और हजारों लोगों की भीड़ भी थी। क्योंकि पुरस्कार की राशि इतनी बड़ी थी तो सबकी इच्छा थी ये जानने में कि कौन इतना बड़ा पुरस्कार जीतेगा और वो पेंटिंग कौन सी होगी जिसके लिए पुरस्कार मिलेगा। कैसी होगी वो पेंटिंग, कौन होगा वो पेंटर। आखिर वो दिन आ ही गया। वहां पर एक से एक सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी। उनमें से कुछ पेंटिंग के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, पीछे कुछ पहाड़ थे, उन पर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सूरज निकल रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने शांति को एक अंधेरी रात के द्वारा परिभाषित किया, जहां पर बिल्कुल रात का समय है। एक झील जिसमें पानी बिल्कुल शांत है और चंद्रमा और तारों का प्रतिबिंब पानी पर जैसे दिख रहा हो, जैसे चंद्रमा और तारे धरती पर आ गए हों और सब दूर दूर तक बिल्कुल शांति का माहौल। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी क्योंकि सब पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी। अब जजेस के लिए यह बहुत ही कठिन था कि कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी है। लेकिन वो समय आ ही गया जब जजेस ने एक पेंटिंग को चुन लिया और उसे एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया गया। सामने वो सब पेंटर बैठे हुए थे और साथ में न्यूज वाले और बहुत सारे लोग बैठे थे। सबका मन बहुत उत्सुक था। अब जैसे ही वो पर्दा हटाया गया सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जो पेंटिंग वहां रखी गई थी ना, वो दूर दूर तक शांति को नहीं दिखा रही थी। तो सबको लगा कि आर्ट गैलरी से जरूर कुछ गलती हुई है। फिर कुछ पेंटर एक साथ गए और आर्ट गैलरी के मालिक से पूछा, क्या कोई गलत पेंटिंग है? तभी आर्ट गैलरी का मालिक कहता है, नहीं, ये बिल्कुल सही पेंटिंग है। जजेस ने यही पेंटिंग को चुना है जो आज की विजेता है। ये सुनकर चित्रकारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी न्यूज वाले भागकर आर्ट गैलरी के मालिक के मुंह के आगे सभी अपना माइक रख देते हैं। वो कहता है, देखिए, मुझे कहने से पहले उस पेंटिंग को एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद जो दूर से नहीं दिख रहा है वो दिखे। आपने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली है, काले बादल हैं। पर आपने एक चीज नहीं देखी, वो है इस पेंटिंग में एक घर है जिसमें एक छोटी सी खिड़की भी है, जहां पर एक आदमी खड़ा है जो बाहर देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि हल्की सी मुस्कान है, ठहराव है, सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब शांति है फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो अस्थायी है। असली शांति का मतलब हमारे बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं। हमारा मन शांत है, क्योंकि जिसका मन अंदर से शांत नहीं होता, उसको आप कितनी भी सुंदर जगह बैठा दो, उससे उसका मन शांत कभी नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ जिसका मन अंदर से शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। मोरल ऑफ द स्टोरी, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर ना हो, कोई समस्या ना हो, जहां कड़ी मेहनत ना हो, जहां आपकी परीक्षा ना हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अर्थव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए
और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।